हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लैट 2024। ठीक है। हम हमारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शन की, और उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही बेसिक से जानेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखिए, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे सपोज ए कहता है अपने कुछ फ्रेंड से, ठीक है, कि क्यों ना बहुत टाइम हो गया पार्टी नहीं हुई, चलो आज पार्टी करते हैं। ठीक है, तुम मेरे घर पे आना और शाम को हम पार्टी शार्टी करेंगे। फ्रेंड्स बोलते हैं कि ठीक है हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक मंगा के रखना। ठीक है, ए बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं पक्का मंगा के रखूंगा, लेकिन तुम लोग आना जरूर। अब ए सारा इंतजाम कर लेता है, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक सब मंगा के रख लेता है। शाम होते होते वो फोन करता है, ये आते नहीं है। ए फोन करता है तो वो बोलते हैं कि सॉरी हम आ नहीं पाएंगे। ए को आता है गुस्सा कि मैं अब तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। तो क्या यहाँ पर कोई केस बनता है? आंसर होगा नो। राइट। यहाँ पर हम इसको एक नाम दे सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो पंडित जी हैं। राइट। बी बोलता है पंडित जी से कि पंडित जी मुझे मेरे घर पे पूजा करानी है, आप प्लीज मेरे घर पे पूजा कर दीजिए। पंडित जी बोलते हैं ठीक है पूजा हो जाएगी, लेकिन 50,000 का उसमें खर्चा आएगा, आपको वो देना होगा। बी बोलता है ठीक है, और बी वो अमाउंट पंडित जी को दे देता है। बट शाम होते ही बी वेट करता है पूजा के लिए, पंडित जी आएंगे आएंगे, बट पंडित जी की एकदम से कॉल आ जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पूजा के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो क्या यहाँ पर बी पंडित जी के खिलाफ केस कर सकता है? आंसर होगा नहीं। ये एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट। और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट केस नहीं होता। क्यों नहीं होता हम देखेंगे आगे। एक और एग्जांपल अगर हम लेकर चलते हैं कि हस्बैंड है, ठीक है, ऑफिस से फोन करते हैं वाइफ के पास कि भगवान मैं तुम्हारे लिए आज एक डायमंड का नेकलेस लाना चाहता हूँ, क्या मैं ले आऊं? वाइफ कहती है अरे अरे निकी निकी और पूछ पूछ, हाँ जरूर जरूर। अब बीवी बेचारी खुश, वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है हस्बैंड के लिए, वेट करती है। और शाम को जैसे ही हस्बैंड आते हैं वो पूछती है, तो हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मैं नेकलेस नहीं ला पाया। तो बीबी को आता है जबरदस्त गुस्सा, और वो बोलते ठीक है अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। तो यहाँ पर भी क्या बी सॉरी वाइफ ए के खिलाफ केस कर सकती है हस्बैंड के खिलाफ? आंसर होगा नो, क्योंकि कोर्ट इसमें बोल देगी कि ये तुम्हारे घरेलू मामले हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। राइट। अब नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, ए का एक घर है, ठीक है, वह बी से कहता है कि मेरा ये है घर 50,000 रुपए का है, क्या तुम खरीदना चाहते हो, मैं इसे बेच रहा हूँ। बी खुश हो जाता है कि हाँ घर तो एकदम बहुत बढ़िया है, हाँ मैं खरीद लूंगा। और बी उसी टाइम पर कुछ पैसे निकाल कर ए को दे देता है। बट आने वाले टाइम में ए अपनी बात से मुकर जाता है और बोलता है कि नहीं मैं घर नहीं बेचूंगा। बी को आता है गुस्सा कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। तो क्या यहाँ पर केस किया जा सकता है? आंसर इज यस। वाई यस? अब देखिए इन सब में और इसमें क्या डिफरेंस था यहाँ पर। अब एक चीज हम इनमें कॉमन निकालते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं प्रॉमिस था। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन चारों में ही उन प्रॉमिस को तोड़ा भी गया है। ठीक है। राइट। अब हम एक चीज को हमें समझना होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीजें, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कब माना जाता है? जब दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ मिलता है। सपोज कीजिए कि अगर हम दुकान पर जा रहे हैं शॉपकीपर के पास, हम उससे कुछ कपड़े खरीदते हैं, और कपड़े हम लेते हैं, बदले में हम उसको पैसे दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिडरेशन। ठीक है, बदले में कुछ देना, कंसिडरेशन देना। तो हम उसको बदले में कुछ देते हैं, ठीक है, तो वहां पर वह एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, वहां पर एक वह एग्रीमेंट होता है जिसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर क्या दोस्त उसके घर आ रहे हैं, वो दोस्तों को घर पर बुला रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर कुछ लेन देन है?
कुछ कंसिडरेशन है। सपोज कीजिए कि ये दोस्त ए के घर जा रहे हैं, राइट? तो क्या बदले में ये इनको कुछ दे रहे हैं? फ्रेंड्स, ए को ए पार्टी दे रहा है, तो क्या ये दोस्त उसको कुछ दे रहे थे? नहीं। तो यहाँ पर तो मात्र यह एक प्रॉमिस था, ठीक है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, राइट? अब हम आते हैं यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में क्या था कि पंडित जी उसके घर जाते, पूजा करते, ठीक है। बी बदले में बी उन्हें पैसे दे रहा था पंडित जी को, तो क्या पंडित जी उनको कुछ दे रहे थे? नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं था, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही प्रॉमिस था, और प्रॉमिस के अगेंस्ट केस नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट आता है, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ से नेकलेस लाने के लिए, बट वह नहीं लाया। तो हस्बैंड वाइफ को तो नेकलेस देता, बट उसके बदले में वाइफ क्या हस्बैंड को कुछ देती? कोई कंसिडरेशन देती? नहीं। तो यहाँ पर भी यह केवल और केवल एक प्रॉमिस था, इसके अगेंस्ट भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते। बट यहाँ पर ए बी को अपना घर दे रहा था, बदले में बी ए को अमाउंट दे रहा था, एक पैसा दे रहा था। तो यहाँ पर ऑफर भी था, ठीक है। ए ने जैसे ही बी को बोला कि क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो, तो यह हुआ ऑफर। बी ने जैसे ही उसको एग्री करा कि हाँ हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, बी हुआ एक्सेप्ट। बी ने किया वह ऑफर को एक्सेप्ट, राइट? और अब बी और ए आपस में प्रपोजल भी हो गया, इनका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वह बन गया प्रॉमिस, राइट? अब उस प्रॉमिस में, प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट। अब उस प्रॉमिस में जो बी ए को कंसिडरेशन दे रहा था, एक अमाउंट दे रहा था, इनका बदले में जो लेन देन था, ए का घर देना और बी को पैसे देना, कंसिडरेशन, उस कंसिडरेशन को ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, राइट? तो यहाँ पर ये हमारा एग्रीमेंट बना। और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ कहता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, राइट? तो इस वीडियो में देखिए हमने क्या समझा, कि एक एग्जांपल और देखते हैं, कि सपोज कीजिए हम मार्केट में गए हैं, राइट? और मार्केट में बड़े ही सुंदर सुंदर, बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पर ये ऐसे ये टॉयज, ये चीजें सब कुछ रखी हुई हैं। तो वो शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, उन चीजों को ऐसे सजा के ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, हमको ऑफर कर रहे हैं। और जैसे ही हम उनके दुकान पर जाते हैं और उन चीज को खरीदने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, तो हम ने वो ऑफर जो शॉपकीपर ने किया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस में उस कस्टमर, वो कस्टमर का दुकानदार को पैसे देना, और दुकानदार का कस्टमर को सामान देना, कंसिडरेशन जब इसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है, कंसिडरेशन, तो वो बन जाता है हमारा क्या? एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अभी हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आप मोटा मोटा अभी के लिए, इस वीडियो के लिए केवल यह समझ सकते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, वैसे बहुत ही ह्यूज डिफरेंस होता है इसमें, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, वह हमारी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 बताती है। तो हमारी, क्योंकि आज की बेसिक क्लास है और क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आप पर नॉलेज को डंप ना करके केवल आप इतना समझिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। यहां तक आप देखिएगा। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही बेसिक के साथ हम अभी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल प्रियल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।